Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्ट बुक बैंकिंग में। हाल ही में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था। टोटल 241 वैकेंसी रिलीज हुई थी इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में। इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 22 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं और 12 फरवरी 2021 लास्ट डेट है इसके अप्लाई करने की। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं कि किस तरह से आप इस पोस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊं उससे पहले जो एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो इस पोस्ट के लिए सिर्फ एक्स सर्विसमैन जो है वही अप्लाई कर सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन की डेफिनेशन क्या है, यानी कि वो एक्स सर्विसमैन जिन्होंने इंडिया में जो आर्मी होती है या जो नेवी होती है या एयरफोर्स होती है उसमें किसी भी रैंक में अपनी सेवाएं दी हो, वो एक्स सर्विसमैन कहलाएंगे। एज लिमिट में आपको बता दूं कि इसमें जो नॉर्मल एज है आपकी, वो नॉर्मल एज लिमिट 25 साल रखी गई है। उसमें फिर आपकी जो सर्विस है, आपकी जो कैटेगरी है, उसके हिसाब से आपको एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन जो मैक्सिमम एज लिमिट आपकी हो सकती है सारे रिलैक्सेशन के बाद, वो 45 साल है। 45 ईयर से ऊपर आपकी एज रिलैक्सेशन के बाद भी नहीं होगी। उसके बाद देखिए आपका क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, आप 10th पास होने चाहिए। अगर आप 10th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट जो एलिजिबिलिटी थी वो मैंने आपको बता दी है। और आइए अब शुरू करते हैं और पूरा प्रोसेस जानते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने का। सबसे पहले आपको जो आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना होगा। अपनी स्क्रीन पर जो आप देख रही हैं ऑफिशियल वेबसाइट है आरबीआई की। जब इस वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे तो यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है उसमें जब आप जाएंगे वैकेंसीज में देखिए आप 22 जनवरी 2021 का नोटिस है। और ये नोटिस है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड्स 2020। तो ये देखिए आपको जो मैसेज दिख रहा है, ये नोटिस दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। मैंने रेड सर्कल किया हुआ इस नोटिस को। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो अब देखिए आप नोटिस जो है वो डिटेल में आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें ऑनलाइन जो देखिए रजिस्ट्रेशन की जो और डिटेल्स है वो भी दिए हुए हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो 22 जनवरी से लेके 12 फरवरी 2021 के बीच में होने वाला है। तो ये सारी डिटेल्स है, इनको आप रीड कर लीजिए। और फिर देखिए मैंने जो है यहाँ पर रेड कलर से सर्कल किया हुआ है, कैंडिडेट्स मे क्लिक ऑन द लिंक बिलो फॉर फिलिंग इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये जो लिंक आपको दिख रहा है सिक्योरिटी रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड 2020, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जब इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन पेज पर। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप अपनी लॉगिन डिटेल के साथ लॉगिन करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपको बताऊंगा कि आपको नया रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो देखिए सबसे ऊपर येलो कलर के बॉक्स में राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जब इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए अब क्या है, आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कैमरा ऑफ कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली दिखे। तो देखिए यहाँ पर ये पेज ओपन हुआ है। इसमें सबसे पहले आपको आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको एंटर करना है और उसको कंफर्म करना है, यानी 2 बार आपको अपना यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है। उसके बाद अगर आप कोई मिडिल नेम रखते हैं तो आप यहाँ पर मिडिल नेम एंटर कीजिए। फिर अपना लास्ट नेम आप यहाँ पर डालिए। आपका जो फुल नेम है वो ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, फिर अपना मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। और अगर आपका कोई अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर फिल कीजिए और उस ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिए, यानी दोबारा से फिल कीजिए। और अपना सिक्योरिटी कोड जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कैप्चा इमेज, वो यहाँ पर आप इंटर कीजिए। तो देखिए अपना जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है उसको इंटर करते समय बहुत ही सावधानी रखिएगा, क्योंकि आपका जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो फ्यूचर में आपसे कांटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप इसमें गलती करते हैं तो आपसे जब आरबीआई कांटेक्ट करेगा फ्यूचर में तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है। तो बहुत ही सावधानी से अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल कीजिएगा। तो ये आपने सारी डिटेल्स यहाँ पर अपनी डाल दी। फिर सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा होगा राइट हैंड साइड में, उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अब देखिए आप दूसरे पेज पर आ गए। यहाँ पर क्या है, आपको अपनी जो इमेज है और सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करने होंगे। इमेज और सिग्नेचर का जो साइज है वो आपको ध्यान देना होगा। तो वहां पर मेंशन किया गया है कि आपको किस साइज में अपनी इमेज और सिग्नेचर डालने हैं, अपलोड करने हैं। उस पर आपको ध्यान देना है कि आपके जो साइज मांगा गया है उसी साइज में आपको अपनी इमेज और सिग्नेचर रखने हैं। जैसे कि इमेज का जो साइज है वो 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर रखना है।
डायमेंशन क्या है 200 इंटू 230 पिक्सल्स, और इमेज का जो साइज है वो 20 केबी से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। फिर सिग्नेचर की बात करते हैं। सिग्नेचर का डायमेंशन आपका 140 इंटू 60 पिक्सल्स होना चाहिए। सिग्नेचर का जो साइज है वो 20 केबी से 50 केबी के बीच में, 10 केबी से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। और आपको सिग्नेचर व्हाइट पेपर पे ब्लैक इंक पेन से करने हैं। पेपर आपका व्हाइट होगा और पेन आपका ब्लैक होगा। और इस तरह से आपको आपके जो फोटो और सिग्नेचर है उनको रिसाइज कीजिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कीजिए। देखिए मैंने अपने जो फोटो सिग्नेचर हैं वो इस फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल के जरिए रिसाइज किए हैं। अगर आपको भी अपने फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज करना है तो ये जो फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप अपने फोटो और सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं इस फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल के जरिए। तो अपने फोटो और सिग्नेचर आपने अपलोड कर दिए। उसके बाद देखिए क्या है, अब सबसे पहले आपको आपकी जो कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट करनी है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यहाँ पर 5 ऑप्शन है, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और जनरल कैटेगरी। तो इनमें से आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने जनरल कैटेगरी करा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दिया हुआ है। वो क्या है, प्लीज नोट दैट इफ देयर इज नो वैकेंसी फॉर द सिलेक्टेड ऑफिस फॉर the category you have been applied for, then the applicant must fulfill the eligibility criteria for age etc as applicable for unreserved general category। तो देखिए अगर आप किसी ऑफिस में अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी ऑफिस में, वहां पर कोई पोस्ट आपकी कैटेगरी के लिए अवेलेबल नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे और आपकी जो एज लिमिट होगी, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो जनरल कैटेगरी वाला ही एप्लीकेबल होगा। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर कोई पोस्ट या जिस ऑफिस की आप अप्लाई कर रहे हैं वहां पर वो पोस्ट अवेलेबल नहीं है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, किसी रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो आप ऑटोमेटिकली जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे और वहां पर जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो जनरल कैटेगरी का ही माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फिर अगला ऑप्शन है सिलेक्ट स्टेट ऑफ रेजिडेंस विच फॉल्स अंडर जुरिडिक्शन ऑफ द कंसर्न्ड ऑफिस इन विच यू आर अप्लाइंग फॉर। तो आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। मैंने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया है। उसके बाद देखिए अगला है आर यू फ्रॉम विदर्भ रीजन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। तो यहाँ पर अगर आप महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन से आते हैं तो आप यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। तो मैंने तो उत्तर प्रदेश यहाँ पर फिल किया है तो मेरे लिए ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद देखिए सिलेक्ट द ऑफिस यू आर अप्लाइंग फॉर। आप देखिए किस ऑफिस से अप्लाई कर रहे हैं। जैसे मैंने उत्तर प्रदेश सिलेक्ट किया तो उत्तर प्रदेश के ऑफिस यहाँ पर ओपन होंगे। तो मैंने कानपुर सिलेक्ट किया है। उसके बाद आपको एग्जाम सेंटर चुनना है, मैंने आगरा चुना है। फिर आर यू एन एक्स सर्विसमैन, तो आपको यहाँ पर यस या नो करना है, या एक तरह से बताएं तो आपको यस ही करना है क्योंकि इस पोस्ट लिए सिर्फ एक्स सर्विसमैन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यस किया है। फिर आपके जो पीरियड ऑफ सर्विस यानी कितने साल की या कितने महीने की आपकी सर्विस है वो यहाँ पर आपको बताना है मंथ के फॉर्मेट में। तो मैंने मेरी सर्विस जो मैंने 32 साल यहाँ पर 32 महीने बताई है, तो ऐसे ही आपको बताना है कितने महीने की आपकी सर्विस है। उसके बाद डेट ऑफ लीव फ्रॉम डिफेंस सर्विसेज, यानी आप किस तारीख को लीव हुए, रिटायर हुए, वो यहाँ पर आपको डेट चुननी है। फिर उसके बाद आपने रिटायर होने के बाद आपने एक्स सर्विसमैन का जो रिजर्वेशन होता है उसका बेनिफिट लेते हुए कोई गवर्नमेंट कोई सिविल जॉब की है क्या। अगर आपने ऐसा किया है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। उसके बाद आर यू करेंट फुल टाइम स्टाफ ऑफ आरबीआई, क्या आप आरबीआई की फुल टाइम स्टाफ हैं। तो अगर आप आरबीआई की फुल टाइम स्टाफ है तो आप यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। फिर उसके बाद इफ यस प्लीज स्पेसिफाई द पीएफ इंडेक्स नंबर, अगर आप हैं तो यहाँ पर पीएफ इंडेक्स नंबर यहाँ पर आपको भरना होगा। फिर अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए, सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए, तो यहाँ पर दूसरी नेशनलिटी कोई भी नहीं है। उसके बाद आप जिस रीजन से यानी जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर क्या है, नेक्स्ट आपकी पर्सनल डिटेल्स आ गई। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कीजिए। सबसे पहले डेट सिलेक्ट कीजिए, फिर अपना डेट, अपनी बर्थ का मंथ और ईयर सिलेक्ट कीजिए और 1 जनवरी 2021 को जो आपकी एज है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। फिर अपना मैरिटल स्टेटस आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, आप मैरिड है या अनमैरिड है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। फिर अपने फादर का फुल नेम आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद मदर का फुल नेम डालना है। अगर आप मैरिड हैं तो अपने यहाँ पर आपको स्पाउस का फुल नेम डालना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एड्रेस है करस्पॉन्डेंस का वो डालना होगा। सबसे पहले एड्रेस 1 में क्या करना है आपको, आपका जो हाउस नंबर है, स्ट्रीट है, वो यहाँ पर आपको डालनी है। फिर डिस्ट्रिक्ट में क्या करना है आपको, डिस्ट्रिक्ट में आप जिस जिले से बिलोंग करते हैं वो आपको एंटर करना है। अपना स्टेट सिलेक्ट करना है इस लिस्ट में से और अपना जो आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपने एड्रेस फिल कर दिया। उसके बाद देखिए आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो करस्पॉन्डेंट एड्रेस से अगर सेम है
तो आप यहाँ पर जो बॉक्स है उसमें टिक कर दीजिए, और अगर आपका एड्रेस परमानेंट और करस्पॉन्डेंस अलग अलग है तो यहाँ पर आप मैनुअली फिल कर दीजिए। तो यहाँ पर आपके दोनों एड्रेस फिल हो गए, परमानेंट और करस्पॉन्डेंस। फिर देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फीस यहाँ पर शो हो रही है 50 रुपए की। अब क्या करना है, आपको अपनी डिटेल्स है उनको वैलिडेट करना है, तो वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक कीजिए, आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी, और अब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। तो आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आप आ जाएंगे अपनी क्वालिफिकेशन वाले पेज पर। सबसे पहले आपको देखिए यहाँ पर जो 10th यानी एसएससी मैट्रिकुलेशन की जो आपकी डिटेल्स है वो फिल करनी है, अपने जो सब्जेक्ट है आपके जो स्ट्रीम है वो फिल करना है, फिर जिस डेट को आपने पास किया है वो डेट आपको फिल करनी है, परसेंटेज फिल करनी है, बोर्ड का नाम डालना है, और कौन सी क्लास से आपने पास किया, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, वो आपको सिलेक्ट करना है। इसी तरह आपका जो 12th स्टैंडर्ड का डिटेल्स है वो आपको फिल करनी है, सब्जेक्ट फिल करना है, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, नेम ऑफ बोर्ड, और क्लास या ग्रेड। फिर क्या करना है, आपको वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पर दिखाना है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है। तो आपने जहां भी सेवाएं दी अपनी एक्स सर्विसमैन, जहां पर आप रहे हैं, आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में, उसकी आपको आपको आपका जो डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको डालनी है। किस तारीख से लेके किस तारीख तक, कब से कब तक आपकी सेवाएं रही हैं, वो आपको फिल करनी है। और जो आपकी रैंक थी जब आप रिटायर हुए, उस समय जो आपकी रैंक थी वो यहाँ पर आपको डालनी है। फिर यहाँ पर देखिए क्या है, आर यू मेडिकली फिट फॉर द पोस्ट, अगर आप पोस्ट के लिए मेडिकली फिट हैं तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए, वरना आप नो कर दीजिए। वैसे ऑब्वियस सी बात है, आपको मेडिकली फिट होना पड़ेगा पोस्ट के लिए। उसके बाद आपको जो लैंग्वेज आती है वो यहाँ पर आपको फिल करनी है, जैसे मैंने हिंदी लैंग्वेज करी है और इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको जो भी लैंग्वेज आती है वो यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। उसके बाद अपनी डिटेल्स को फिर से आप वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपने जो फॉर्म फिल किया उसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। तो सबसे ऊपर देखिए आपकी जो फोटो शो हो रही है, उसके नीचे एक ऑप्शन है आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो, तो इस पर आपको चेक करना होगा बॉक्स में, यानी आपकी ही फोटो है, इस पर ये आप एग्री कर रहे हैं। उसके बाद सबसे नीचे जब आएंगे आप इस फॉर्म में, तो डिक्लेरेशन है, यानी आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है वो बिल्कुल सही है, तो आप आई एग्री पर क्लिक कीजिए। उसके बाद राइट हैंड साइड में एक ऑप्शन है आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर, सिग्नेचर के नीचे ये बात लिखी हुआ है सेंटेंस कि आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर, तो इस पर आपको फिर से चेक करना है, राइट क्लिक करना है, यानी ये आपके सिग्नेचर है, आप कंफर्म कर रही है, और फिर फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब आप फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आया है, 50 रुपए का आपको पेमेंट करना है, सिक्योरिटी कोड एंटर कीजिए और सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अलग-अलग माध्यम मिलेंगे, आप जिस भी जरिए से चाहे पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट कैश, तो आप जिस भी मोड से चाहे अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस अप्लाई करने का। आरबीआई में जो सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट निकली हुई है उसके लिए इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं 22 जनवरी से, और 12 फरवरी 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो देखिए आपके जो अलग अलग एग्जाम्स होते हैं उनकी कंप्लीट लर्निंग के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये ईयरली टेस्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेस्ट बुक पास में आपको 100 प्लस कोर्सेज एंड 12,000 प्लस मॉक टेस्ट मिलते हैं, एग्जाम की स्ट्रेटजी के वीडियोस और एक्सपर्ट की गाइडेंस मिलती है। तो ये है वन पास फॉर कंप्लीट लर्निंग ऑफ 100 प्लस एग्जाम। तो ये था पूरा प्रोसेस आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड की पोस्ट लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का, यानी ऑनलाइन अप्लाई करने का। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट लिए टेक्स्ट बुक बैंकिंग के साथ बने रहिए। बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।